Om Shanti and a very warm welcome to this second episode of Spiritually Speaking with Radhika Didi. We're continuing our discussion about caring and healing. और एपिसोड 1 में हमने जाना कि हम कैसे सेल्फ केयर कर सकते हैं. What is self care really and how can we take care of our own selves? What is the best way to take care of ourselves? In this second episode हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने आसपास सबकी केयर कर सकते हैं. And what is it that we can do to heal others around us? So, very warm welcome to this conversation, Didi. Thank you. तो दीदी पहले एपिसोड में आपने हमें बताया कि हमें अपनी केयर करनी है और अपने आसपास सबकी केयर करनी है. But we often say that we all find it very easy to take care of people we like and love. But उन लोगों की भी केयर करना जिन्हें हम इतनी आसानी से पसंद नहीं कर पाते, या उन्हें हमारी कोई बात पसंद नहीं आती, या हमें उनकी कोई बात पसंद नहीं आती. To take care of such people who we do not like easily is very difficult. How can we cross this barrier and be caring for everybody, no matter what? Instead of explaining, I'll give an example. My personal example I want to give in the area of good wishes. When I came to Brahma Kumaris, I was around 19 or 20, just getting to be 20. And वो समय पे जो सिस्टर थी जो मेडिटेशन सिखा रही थी, उन्होंने कहा ये बात जो आपने अभी सुनाया कि आपको गुड विशेस देनी है. तो मैंने सोचा कि द पीपल आई लव लाइक माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर एंड इन सबको मुझे गुड विशेस देना है, और द पीपल आई लव एंड आई विल डू इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. But at the third day when I came, the sister said, you have to give good wishes to people you don't like. मैंने कहा क्या जरूरत है, जिसको हम पसंद ही नहीं करते उनको गुड विशेस दे के फायदा क्या है. क्योंकि वो समय पे मेरी क्लास में एक लड़की थी. I must have been the final year, my this thing. So she was in the final year. We were in the final year and we had exams. तो एग्जाम में ऐसा हुआ कि वो लड़की बड़ा लेट आई थी, 20 मिनट लेट आई. हर दिन उनको एक और लड़की उनको पिकअप करके लेकर आती थी, वो भी हमारे क्लास की थी. और जो लड़की पिकअप करती थी वो मेरी खास दोस्त थी. शी वाज वेरी क्लोज टू मी. So I looked at her and I asked her in the examination hall, where is I'll just call her Shilpa, where is Shilpa? And she gestured and she said she was not standing in the place that she usually stands, so I couldn't pick her up. मिली नहीं मुझे. मैंने कहा ये क्या हो गया, बीमार पड़ गई क्या, कुछ हुआ? तो सबके थॉट्स चले लगे क्लास में, क्योंकि दैट वाज अ फाइनल एग्जाम ऑफ द फाइनल ईयर. वो 20 मिनट लेट आई. आते ही माना इट वाज, शी वाज सो नर्वस. और वो जो सब्जेक्ट है खास, उसमें टॉपर थी वो शिल्पा. हर प्रकार से टॉपर थी, हर सब्जेक्ट में टॉपर थी. तो वो 20 मिनट लेकर आने के बाद भी वो एग्जाम फिनिश करी. फिर उसके बाद बाहर जाने के बाद शिल्पा माना जो रोई जार रोई वहां कॉरिडोर में. हम पूछने लगे क्या हुआ, तो कहने लगी इट इज बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, बिकॉज वो मुझे देखकर भी गाड़ी वहां से निकाली, माना चली गई, मुझे पिकअप नहीं करी, मुझे देखी. आई विल 100% I'll guarantee I was in the same place and she ignored me. तो माना वो सदा वो फर्स्ट नंबर आती थी, उसको ईर्ष्या हुई क्योंकि उसको सेकंड या थर्ड नंबर आता था. तो वो जानबूझ के उसको पिकअप नहीं करी. और दिस इज अ वेरी बैड थिंग बिकॉज इट्स अ फाइनल एग्जाम. तो सभी उनसे बात करना बंद कर दिए. वो लड़की, लेट मी कॉल हर सीमा से सभी बात करना बंद कर दिए. सभी खास मेरे पास आके कहने लगे कि तुमको बात ही नहीं करनी है, भले वो तुम्हारे दोस्त है, तुमको बात नहीं करनी. मैं भी बात करना बंद कर दी. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट टॉक टू समवन, द डिस्टेंस the gap increases and lot of people come and carry tales. वो बहुत सारे आके कहने लगे कि सीमा तुम्हारे बारे में ऐसे कह रही वैसे कर. तो she was bitter about me naturally because I was close to her. तो इस प्रकार से हमारी बहुत दूरियां बन गई. और वो एक कमरे में रहेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कमरे में बैठना, मैं वहां से उठ के चली जाती थी. और मना उनके बारे में बहुत घंटे घंटे हम बात करते थे. कॉमन टॉपिक था, सब हमारे फ्रेंड्स जो भी फोन करते थे घंटे घंटे सीमा ऐसे करी, सीमा वैसे करी, वही बातें चलती थी. तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन आई कम हियर. एंड देन दे सेड गिव गुड विशेस टू सीमा. मैंने कहा ये क्या है, परंतु मैं क्योंकि बहन के प्रति मुझे रिस्पेक्ट थी ना, तो मैं गुड विशेस देने लगी वेरी रिलक्टेंटली.
And as I was giving good wishes, as I was going on giving good wishes every day, diligently, religiously, whether I felt it or not, पर धीरे धीरे एक चीज याद आने लगा, उनके अंदर जो अच्छे गुण थे वो याद आने लगे. Second, I started, discouraging others to talk bad about her. I said, बहुत बात कर लिया बच्चे मैंने, अब बस है अभी, let's not talk about it, let's talk something else. और तीसरी बात है, वो कमरे में आती थी, एक कमरे, मुझे इतना खराब नहीं लगता था, मैं खुद जाके उनको हेलो करती थी, भले वो इतना रेस्पॉन्ड नहीं करती थी, और मैं जाके हेलो तो करती थी. वो एयर होस्टेस बन गई, उसके बाद ट्रेनिंग में गई, एयर होस्टेस बन गई. मैं एक फ्लाइट में यहाँ से चेन्नई जा रही थी, तो दूसरी मेरी फ्रेंड जो है, वो भी एयर होस्टेस थी. वो आके कहने लगी, वो भी बात नहीं करती थी सीमा से, आके कहने लगी, सीमा है बिजनेस क्लास में, तुम बिल्कुल किस तरफ ही नहीं देखो, ना मुस्कुराओ, डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ. उसने कहा. तो उनको लगा मैं बार बार जाके हेलो करती हूँ, उनको पसंद नहीं था, नहीं तुम बात ही नहीं करो, ऐसी लड़की है. मैंने कहा ठीक है. जब हम उतर रहे थे फ्लाइट से, तो वो लड़की जो खड़ी थी ना, सीमा, वो नमस्ते करके खड़ी, इंडियन एयरलाइंस था, वो ऐसे नमस्ते करके खड़ी थी. तो मैं सोच रही थी कि इतना रूड कैसे मैं हो जाऊं कि पहचानती उसको, उनकी तरफ भी ना देखो और उतर जाऊं फ्लाइट से, खराब लगेगा. परंतु वो लड़की पीछे से देख रही थी कि तुम बिल्कुल उनकी तरफ नहीं देखो. तो बिफोर आई कुड इवन मेक एनी डिसीजन, वो सीमा मुझे खींच के गले लगा ली, बहुत जोर से गले लगा और प्यार से गले लगाए. और मैंने कहा ये कैसे हो? शी सेड हाउ आर यू, स्टैंड बिसाइड मी. तो उनकी बाजू में खड़ी रही. वो समय पे वो स्वीट्स देते थे फ्लाइट में, बैठते ही स्वीट, आजकल तो नहीं देते, पहले देते थे. तो उन्होंने कहा तुमको कोकोनट स्वीट्स पसंद है ना, मेरे पास है तो है, मैं रखी करके एक पैकेट मुझे दे दी. मैंने कहा तुम दे सकती हो? हाँ हाँ करके दी. और बहुत प्यार से कि तुम्हारे फोन नंबर दो, फोन नंबर चेंज हुआ, लेट्स कीप इन टच एंड ऑल. तो मैं उतर गई, फिर चली गई. वो दूसरी लड़की का फोन आया, जो दूसरी एयर होस्टेस है ना, मेरे फ्रेंड, फोन करी, कहने लगी क्या यू आर इन टच विद हर? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट इन टच विद हर. नो डोंट लाई. कहने लगी तुम तो झूठ बोल रही है, वो कैसे गले लगाई तुमको, कि तुम मिल रही हो या फोन पर बात कर रही हो? मैंने कहा ना मिली ना फोन पे बात करी, बहुत महीने हो गए. तो वो बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार थी, है कैसे कैसे तुम्हारी वो कैसे तुमको गले लगे. मैं टच में नहीं हो करके कह के मैं फोन रख दी. फिर मैं सोच में पड़ गई, नो आई एम इन टच विद हर, नॉट बाय मीटिंग, नॉट थ्रू फोन, ओनली थ्रू गुड विशेस. तो हमारे गुड विशेस से दूसरों की वृत्ति, दृष्टि सब चेंज हो जाता है, 100% चेंज हो जाता है. सो गुड विशेस हैव सच एन इम्पैक्ट, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अ मिरेकल मैजिक. आज तक शी इज इन टच विद मी. And the best part is, I want to tell you, she was in that flight with Kandhar, which got hijacked. So वहाँ जबरदस्ती दोनों को फिर फ्रेंड्स बनना ही पड़ा, वो दोनों एयर होस्टेस जो थे. Let us do it with our own will rather than circumstances. Wonderful, Didi. Thank you so much for sharing that personal example with us. I think we should be caring for everybody, no matter how and what they do with us. Because it is our quality to be caring, and that is how we can heal everybody around us. Which brings me to my next question, and that is why do we give the scope of complaint to people? A lot of people complain कि आप मेरी केयर नहीं करते, you don't care for me, आप मेरे को प्यार नहीं करते, आपने मेरे से अच्छे से बात नहीं की. Why do we give the scope of complaint to people that we don't care for them? How does it happen कि हम suddenly एक दिन बहुत उन्हें प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, and over a period of time something happens, or what changes that we become suddenly so ignorant that people start to complain that you don't care for me anymore? How does it happen? The first and the foremost thing we have to understand is that जब कोई भी रिलेशनशिप में होते हैं, मेरे माँ बाप के होते या फ्रेंड होते या वाइफ एंड हस्बैंड का होता, कुछ भी होता है, उसमें क्या है, हमको समझना चाहिए सबके एक ही तरह की एक्सप्रेशन केयर का नहीं रहता. सबको एक प्रकार का पहले से उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग होता है. तो इसलिए कई लोग जैसे करके दिखाते हैं ना, बोलते नहीं है कुछ. कईयों का जैसे हम भारत की, जैसे इंडिया के जो फादर्स होते हैं, कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं. मैक्सिमम मैंने देखा है फादर्स इतने एक्सप्रेस नहीं करते हैं. परंतु ऐसा नहीं कि दे डोंट लव. कई लोग आके कंप्लेन, माय फादर हैज नेवर शोन मी लव, ऐसे कह देते. परंतु एक्सप्रेशन अलग है, वो करते हैं, करके दिखाने वाले होते हैं. कई लोग है बोलने वाले, आप बड़े अच्छे हो, ये हो, मुख से इतनी अप्रिसिएशन निकलती है,
कई तो शुभ भावना रखते हैं, विश करते रहते हैं कि उनकी दिल में बहुत माना प्यार रहता और मन से वो देते रहते हैं। एक्सप्रेशन ना मुख से ना एक्शंस में भी कई लोग का नहीं होता है, परंतु मन में जरूर होता है that we have let them be good. Sometimes it particular actions होते हैं। एक फादर है, मैं एग्जांपल सुना रही हूँ, ये बार बार फल लाते घर में, फल जो भी फल अच्छे मिलते हैं तो घर पे लेकर आ जाते, तंग हो जाते सभी, क्या फल लेकर आते हो, क्यों लेकर आते हो, पर उनको है फल, उनको बहुत पसंद है, जो पसंद है सबको खिलाना है, तो उनका प्यार ऐसे वो व्यक्त करते हैं। तो परंतु यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू गेट इरिटेटेड बाय इट, देन how will he express it? Whatever way he wants to express it, he will express it. पहले पहचानना है सबका, हमको जैसे चाहिए वो एक्सप्रेस करे, वो नहीं हो सकता। एक लड़की है, वो दिल्ली में रहती थी, सॉरी मुंबई में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, आ गई यहाँ, बच्चे को, एक 2 साल के बच्चे को लेके यहाँ अपार्टमेंट लेके जॉब कर रही, अकेली रहती है। मैं पूछी कि तुम आ गई, कोई कारण तो बताओ ना, माँ बाप को भी कारण नहीं बता रही है, तो कारण क्या है, What is it? He doesn't love me. माना क्या, मैंने सोचा कि उसका कुछ माना प्रॉब्लम है, इसको पसंद नहीं करते होंगे वो लड़का, तो वो लड़के ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। Tell me, when she was not well and she used to vomit, I used to carry her to the bathroom. I used to cook and feed her. वो उनका लव है, पर ये क्या कह रही है, He doesn't hug me. अब देखो, it becomes very trivial, very superficial when we think about love should be expressed through only physical intimacy, but that is not always, that is never the truth. What you feel and what you are wanting to contribute in somebody's life is according to their personality, वो हमको समझ के appreciate करना होता है। तो दूसरी बात है, जो पहले हम कहते हैं कि हमको लव है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाता। कई लोग होते हैं जो माना दिल जान से दे देते, टू मच दे देते, टू मच माना टू मच, जरूरत भी नहीं इतना, परंतु उतनी एनर्जी एक संबंध में दे देते कि उतनी एक्सपेक्टेशन भी रखते, उतना नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंट भी हो जाते। और कई लोग ऐसे भी, तो इसलिए फीलिंग चेंज हो जाती। कईयों का ऐसा होता है कि जरूर वो एक्सप्रेस करते हैं अच्छी तरह, परंतु उनकी बातें जो होती है ना, दूसरे व्यक्ति की जो बातें होंगी, कोई एक्शंस होंगे, वो छोटी बातें होंगी, कैजुअल बातें होंगी, सेंसिटिव होने के कारण वो बहुत अंदर चुभता है। और चुभने के बाद भी ठीक है, बताने से हल्का हो जाते हैं, पर बताएंगे नहीं, अंदर ही रखेंगे, अंदर रख के बहुत दिनों के बाद जैसे डिकम्पोज हो जाता है अंदर, फिर देन व्हाट कम्स आउट इज दैट दे लूज इंटरेस्ट इन दैट रिलेशनशिप, दे नॉट एबल टू एक्सप्रेस मच। तो हमको लगता है क्या हो गया, एक चेंज हो गया, he is not the same person or she is not the same person, but the thing is what actions have we contributed that this person has become like this, and it becomes very difficult for them to get out of that feeling, क्योंकि वो बताते नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है कि यहाँ से मिल रहा है, जो भी प्यार जो भी मिलता है, कहीं और से और ज्यादा मिलता है, माना यहाँ जैसे जितना मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, तो they keep on searching. Actually, the most important thing is you should have a lot of love for yourself. Then you are very easily satisfied with whatever you're getting. Quality से बहुत you will be very satisfied. अभी quality नहीं होंगे आप जो दे रहे हो, तो लोग जल्दी उससे थक जाते हैं। You know, sometimes the love can be too much. bothersome होता है, over protection, over protective होता है, तो भी लोग बहुत bother हो जाते हैं, मतलब they get overwhelmed by it and they want to be left alone. In all of this, Didi, why do we feel the need कि कोई हमारी care करे? When you've told us about self-care and you've told us how we can take care of our own self, हमें क्यों ये need महसूस होती है, ये जरूरत लगती है कि कोई दूसरा हमारी care करे? Why do we feel the need that others should even care for us? When we don't have love for ourselves, the need from outside increases. We keep on bargaining with the world. मैं थोड़ा देती हूँ, मैं इतना दो, ये बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। रोज सुबह उठ के फिर शॉपिंग बैग पकड़ के शॉपिंग करते रहते, मैंने तुमको एक बार सॉरी बोला, मुझे इतना दो, मैं तुमको इतना प्यार दिया, मैं तुमको 2 टाइम फोन करी, तुम मेरे को एक बार फोन कर। So this bargaining begins because there is emptiness inside. The more I love myself, the more I'm able to increase my self-respect, the less I will need others' approval, others' opinion, others' feeling towards me, and then the feeling of rejection and dejection will decrease.
हम देने वाले बनते हैं। In this conversation with you, Didi, we've learned कि हमें अपनी केयर भी करनी है और अपने आसपास सबकी केयर करनी है। But in this process and journey of caring for everybody and loving for everybody, we may become over-caring sometimes, and this over-care can also become over-possessiveness and insecurity and a feeling of controlling and supervising others. How do we draw that fine line and understand how to become just rightly caring and not being over caring? हम कैसे वो डिफरेंस क्रिएट करके चले कि लोग हमें हमारी केयर को केयर समझे और ओवर केयर फीलिंग ना क्रिएट हो, पीपल डोंट गेट ड्रॉन अवे फ्रॉम अस. हाउ डू वी डू दैट? A person is over caring rarely feels he's wrong. तो उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल है. जो व्यक्ति होता है, जो ओवर प्रोटेक्टिव होता है, उनकी जो अवेयरनेस में इतनी गलती उनको नहीं लगती है, क्योंकि वो दे रहा है ना, उनको लगता है मैं बहुत दे रहा हूँ और मुझे कोई समझ रहे नहीं. There is nobody understanding me, but I am contributing so much. But the thing is, the person who is involved with this person should understand why this person is so overprotective. Overprotectiveness comes entirely from a feeling to control. ये कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं है. ये जैसे समझते इनको बहुत प्यार है कि मुझे ये यहाँ भी नहीं भेजेंगे, वहां नहीं भेजेंगे, ये करने नहीं देंगे, वो नहीं करने देंगे, बार बार मेरा इतना ध्यान रखेंगे, मेरे बाजू में बैठना चाहेंगे, मेरे साथ ही चलना चाहेंगे हर प्रकार से. परंतु ये जो चीज है, ये प्यार कम है, कंट्रोल ज्यादा है. So that is why, because there is that feeling that I need to control this person, have to keep them under my supervision. तो ये जो होता है ना, इससे वो प्रोटेक्टिव बनते हैं. You have to understand whether you are by contributing, controlling others, or are you contributing to be able to make them free. आप कंट्रोल करना चाह रहे कि मैं इतना प्यार देके, इतना केयर देके मैं उनसे और एक्सपेक्ट करूं कि मेरी बात मान के चले, तो वो होने वाली बात नहीं है. वो अपने आप करेंगे, अपने आप दे वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू योर लाइफ. दैट्स वंडरफुल. आपने चूज किया देने के लिए, परंतु चॉइस जो मिलनी चाहिए, जैसे आपको चाहिए, वो इट इज क्वेश्चनेबल. एवरीबॉडीज लाइफ यू कैन आस्क, इट्स क्वेश्चनेबल. फॉर एग्जांपल, इफ यू गेट इनटू अ जॉब, you get into a job to contribute. माना अब जॉब करना है और आपको गारंटी है आपको इतनी सैलरी मिलती, मैक्सिमम कंपनीज आपको पे कर देते हैं. नाउ द थिंग इज, इफ यू आर गोइंग इन देयर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इतना मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं सुबह से शाम तक करूंगी, मैं ओवर टाइम भी करूंगी, अभी आपकी मर्जी है आपको करना है तो. परंतु आप सोचेंगे कि मुझे सभी प्यार करें, कोई मुझे माना कमेंट ना करे, कोई मुझे करेक्ट ना करे. ऐसा कोई गारंटी कोई भी आपके बना वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है. Nowhere it is there. Whether even if you go onto the road and say चलो कहाँ तो जाना है, आप गाड़ी लेके निकल गए, रोड में जब सब प्रकार के आपको सहयोग मिलेंगी जाने के लिए, ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, सब होता है, परंतु कोई ट्रैफिक जैम नहीं होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी हम एक्सपेक्ट करेंगे. कोई ने कहा आपको रोड पे जाने से पहले, बट वी गो ऑन टू द रोड एंड देन वी कीप ऑन कमेंटिंग अबाउट एवरी ड्राइवर एंड एवरीथिंग एट द ट्रैफिक. यू नो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. रियलिटी को एक्सेप्ट करना, that is very important, so that you can draw the line. Am I controlling or am I giving? This brings me to my last question for this episode and conversation, Didi, and that is कि कई बार हम कहते हैं कि I don't care about it, I'm not bothered by what you have to say, and अक्सर we hear people saying as a quote also that don't care about what others are saying, just focus on what you can control and what you can do. Is this the right attitude, that we should not care for some things, we should not be bothered by some things? And if that is the right attitude, what are those things that we should not care about and we should not be bothered about? Instead of using the word not care, I think we would rather use the word accept. Ki I accept the reality what it is. I accept the things at the way they are, probably not in the way that I want to, but I accept it. So and then not to care, instead of saying not to care, it's important to say that I let go. Certain things I have to let go, because when you say I don't care, it's like you are not ready to contribute anything in that area.
See, there are people who are troublesome, there are people who can be difficult, but there's certain things you will have to ignore. Not just care. It's not like you don't care, but you have to ignore, because the thing is it will create more conflicts. Then there are certain things you should not pay attention. There are a lot of things that people say or do or create some sort of negativity around. So in those circumstances, you safeguard yourself by creating something more positive within yourself, that you don't get affected by all those things, and accept them the way they are. Instead of saying I don't care, you're saying I accept them. We have to celebrate differences. We just can't have everyone to be in tune with your ideas and thoughts and feelings. थैंक यू सो मच दीदी फॉर टॉकिंग टू अस अबाउट केयरिंग एंड हीलिंग। और आपने बताया कि कैसे हम सबकी केयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग ओवर केयरिंग एंड ओवर बेयरिंग टू पीपल। ऑल्सो यू टोल्ड अस कि कैसे हमें सबकी केयर करनी चाहिए विदाउट कंसिडरिंग हाउ दे केयर फॉर अस और व्हाट दे डू विद अस, क्योंकि इट इज आवर वैल्यू टू बी केयरिंग and that is how we can heal everyone around us. Also you told us that we should not wait for time and circumstances कि time हमें force करे to change ourselves and to remove that barrier and be caring for everybody, but we should want to willingly and proactively follow an approach to be caring for everybody. Thank you so much for talking to us, Didi. Stay tuned on Spiritually Speaking for more conversation with Radhika Pai next week. Om Shanti.